बलियापुर गांव में बसंत नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास एक छोटी सी ज़मीन थी जिस पर वो खेती कर अपना गुजर बसर किया करता था। बसंत का एक पड़ोसी था रंगीला, जो हमेशा बसंत से ईर्ष्या करता था, लेकिन बसंत उसे अपने भाई की तरह मानता था। एक दिन रंगीला, क्यों बसंत, क्या इस बार अपने खेतों में सरसों की फसल करोगे या नहीं? बसंत, क्या रंगीला भाई, आपको तो अच्छे से पता है ना, पिछले साल सरसों की फसल हमारे खेतों में अच्छी नहीं हुई। रंगीला, मेरी बात मानो बसंत, ये खेती तुम्हारे बस की नहीं है। तुम मंडी में पल्लेदारी करना शुरू कर दो। हा 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 हा। यह सुनकर बेचारा बसंत उदास होकर अपने काम में लग जाता है। एक दिन बसंत अपने खेत की तरफ जा ही रहा होता है। बसंत, अरे आज तो बहुत गर्मी है भाई, प्यास भी बहुत तेज लग रही है। अरे वो रहा पानी। बसंत उस मटकी में से पानी निकालता है और पीने लगता है। तभी उसे एक आवाज़ आती है जो एक बूढ़ी अम्मा की होती है। अम्मा, अरे कोई है यहाँ? कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे पानी पिला दो। बसंत, अरे ये किसकी आवाज़ आ रही है? तभी बसंत थोड़ी दूर तक चलता है और देखता है कि एक झोपड़ी है जिसके अंदर बूढ़ी अम्मा है, जो चारपाई पर लेटी लेटी चिल्ला रही है। बसंत तुरंत उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? बोलो अम्मा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अम्मा बोलती है, बेटा मैं कई दिनों से प्यासी हूँ, मुझे पानी पिला दो। बसंत, अच्छा अम्मा, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। इसके बाद बसंत घड़े के पास जाता है और उस अम्मा के लिए पानी लेकर आता है। बसंत, ये लो अम्मा, पानी पी लो। बूढ़ी अम्मा पानी पीती है। पानी पीने के बाद अम्मा कहती है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मैं पूरी तरह से बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मुझसे उठा नहीं जाता और कई दिनों से प्यासी भी थी। तुमने मुझे पानी पिलाया है, ना जाने कब मैं इस संसार को त्याग दूँ बेटा। बसंत, लेकिन क्या अम्मा, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? अम्मा कहती है, नहीं बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन बेटा क्योंकि तूने मुझे पानी पिलाया है तो मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। मेरे घर के सामने जो नीम का पेड़ है, उसके नीचे बहुत पुराना चमत्कारी पिटारा छुपा हुआ है, जो मैं तुम्हें भेंट देना चाहती हूँ। उसका कभी दुरुपयोग मत करना, और कोई अगर इसका दुरुपयोग करे तो उसे वहीं छुपा देना। बसंत, क्या चमत्कारी पिटारा? अच्छा ठीक है, मैं कभी उस चमत्कारी पिटारे का अपनी ज़रूरत से अधिक इस्तेमाल नहीं करूँगा और ना ही किसी को करने दूँगा। और अम्मा, अभी तो आप लंबा जियोगी। अम्मा, ठीक है बेटा, अब तुम जाओ और जाकर उस पिटारे को ज़मीन से निकाल लो। बसंत वहाँ से उस नीम के पेड़ के पास जाता है और उसके पास वाली ज़मीन को खोदने लगता है। तभी उसे मिट्टी में एक लकड़ी का पिटारा दिखता है। बसंत, अरे ये वही लकड़ी का चमत्कारी पिटारा है, जो अम्मा की कही हुई बात सच हो रही है। बसंत वो चमत्कारी पिटारा लेता है और अपने घर जाता है। बसंत की पत्नी, जी आ गए आप? कब से मैं आपकी राह देख रही हूँ। और ये क्या ले रखा है जी अपने हाथ में? किसका लकड़ी का पिटारा उठा लाए हो आप? बसंत, अरे भगवान, यह एक चमत्कारी पिटारा है, हम जो भी चीज़ इसमें डालेंगे वो दो गुनी हो जाएगी। बसंत की पत्नी, ये क्या कह रहे हो जी, क्या सच में ऐसा हो सकता है? आप यहीं रुकिए, मैं अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी हाथ में एक मूंगफली का दाना लेकर आती है और लकड़ी के पिटारे में वो मूंगफली का दाना
डाल देती है। तभी उस पिटारे में बहुत सारे मूंगफली के दाने आ जाते हैं। दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं। बसंत, देखा तुमने भगवान, यह सच में एक चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। हम जो भी इसमें चीज डालेंगे वो दोगुनी हो जाएगी। बसंत की पत्नी, हाँ जी, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। यह सच में चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है। अब बसंत को जो भी चाहिए होता है उसे वो लकड़ी के पिटारे में डालता और वहीं उसके सामने बहुत अधिक मात्रा में आ जाता। बसंत अब बहुत खुश था। वो अपनी जिंदगी खुशहाली से बिता रहा था। लेकिन बसंत कभी उस पिटारे का गलत उपयोग नहीं करता था। एक दिन बसंत उस पिटारे के साथ अपने खेत पर जाता है जहां वो खेती करता था। बसंत, अरे मेरी गेहूं की फसल होने में तो अभी काफ़ी समय है, लेकिन घर पर तो गेहूं का एक भी दाना नहीं है। ऐसे में आगे मैं क्या करूँगा? थोड़ी देर सोचने के बाद बसंत, क्यों न मैं इस पिटारे में गेहूं के कुछ दाने डाल लूं। इसके बाद मेरे सामने गेहूं के ढेर लग जाएंगे और तब तक मैं इन्हीं से काम चला लूँगा। अरे लेकिन मेरी गेहूं की फसल तो बिल्कुल हुई ही नहीं है, फिर मैं गेहूं के दाने कहाँ से लाऊं? बसंत थोड़ा दूर चलता है। पास ही उसका रंगीला नाम का एक पड़ोसी था जो अपने खेतों में काम कर रहा था। बसंत, रंगीला भाई, जरा गेहूं के दाने चाहिए थे तुमसे। रंगीला, अरे भाई, गेहूं के थोड़े दानों का भला तुम क्या करोगे? खैर, ये लो गेहूं के दाने। रंगीला बसंत को अपनी फसल में से गेहूं के दाने निकालकर दे देता है। बसंत रंगीला से गेहूं के दाने लेकर वहां से चल देता है। लेकिन रंगीला को ये बात कुछ हजम नहीं होती है और वो बसंत के पीछे पीछे जाने लगता है। एक जगह छुपकर रंगीला बसंत को देखने लगता है। तभी बसंत अपने उसी लकड़ी के पिटारे में गेहूं के दाने डालता है। देखते ही देखते उन गेहूं के दानों में से काफ़ी गेहूं का दाने आ जाते हैं। ये देखकर रंगीला हैरान हो जाता है। रंगीला, अरे ये क्या? इस बसंत के बच्चे ने तो मुट्ठी भर गेहूं के दाने से इतने गेहूं कैसे बना लिए? इसके बाद रंगीला वहां से अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को बसंत की सारी बात बताता है। रंगीला की पत्नी, ये क्या कह रहे हो आप? क्या सच में बसंत के पास कोई चमत्कारी लकड़ी का पिटारा है? रंगीला की पत्नी रंगीला से कहती है, एक काम करिए जी, वो लकड़ी का पिटारा ले आइए वहाँ से। उससे फिर हम उसमें पैसे डालेंगे, जिसके बाद हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। ऐसे ही हम बहुत अमीर बन जाएंगे। रंगीला, अरे भगवान, मैं कैसे उस बसंत से वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ला सकता हूँ? वो पिटारा बसंत मुझे कभी नहीं देगा। रंगीला की पत्नी, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी करिए, लेकिन वो चमत्कारी का पिटारा ले आइए। जरा सोचिए ना, हम उस पिटारे की मदद से कितना कुछ पा सकते हैं। रंगीला, हाँ भगवान, ठीक है, करता हूँ कुछ। रात को सभी गांव वाले सो रहे थे। रंगीला चुपचाप अपने घर से निकलता और बसंत के घर गया। वहां जाकर देखता है कि बसंत और उसकी पत्नी सो रहे थे। रंगीला, पता नहीं इस बसंत के बच्चे ने वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ छुपा रखा होगा। उसके बाद रंगीला इधर उधर नज़र डालने लगा और देखते ही देखते एक छोटी सी मेज पर उसे चमत्कारी लकड़ी का पिटारा रखा हुआ दिख गया। रंगीला, अरे वो रहा चमत्कारी लकड़ी का पिटारा। रंगीला लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुरा लेता है और उसे अपने घर ले आता है। तभी उसकी पत्नी रंगीला को देर रात घर लौटते देख लेती है। रंगीला की पत्नी, इतनी रात कहाँ गए थे जी? और ये क्या है हाथ में?
कहीं ये वही चमत्कारी लकड़ी का पिटारा तो नहीं है? रंगीला, हाँ भगवान, ये देखो मैं चमत्कारी लकड़ी का पिटारा ले आया हूँ। रंगीला उसमें 10 रुपए का नोट डालता है। जैसे ही वो नोट उसमें डालता है, देखते ही देखते पिटारे में बहुत सारे नोट हो जाते हैं। रंगीला की पत्नी, देखिए जी, हमारे पास कितने सारे रुपए हो गए। थोड़ी ही देर में अब तो हम इस गांव में सबसे अमीर हो जाएंगे। हाय, अब कोई इस गांव में हमसे ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर पाएगा। और अब आपको पूरा दिन गधों की तरह खेत में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब तो मैं इन पैसों से बहुत सारे गहने लूँगी। अब हमारे पास इतने पैसे होंगे, अब तो हमें अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। रंगीला, वो सब तो ठीक है भगवान, लेकिन तुम अब इस चमत्कारी पिटारे को छुपा दो। अगर किसी ने देख लिया तो सामत आ जाएगी। रंगीला की पत्नी, हाँ जी ठीक है, अभी छुपा देती हूँ इसे। जब सुबह होती है तो बसंत की पत्नी, अरे सुनिए जी, न जाने वो चमत्कारी लकड़ी का पिटारा कहाँ गया, यहीं तो रखा था। यह सुनकर बसंत उसके पास आता है। बसंत, क्या हुआ भगवान, आखिर कहाँ गया वो पिटारा? तुमने तो यहीं रखा था ना? बसंत की पत्नी, हाँ जी, मैंने तो यहीं रखा था, लेकिन अब यहाँ नहीं है जी। बसंत, हे भगवान, न जाने कहाँ होगा वो चमत्कारी पिटारा, कौन चोरी कर ले गया होगा। बस जो भी ले गया हो उस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग ना करें। दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। इधर रंगीला और उसकी पत्नी रोज जब उस पिटारे में एक नोट डालते हैं, उसके बाद बहुत सारे नोट हो जाते हैं। वो उन्हें एक बोरी में रख लेते हैं। रंगीला की पत्नी, जब तक हमारे पास बहुत सारे पैसे इस चमत्कारी पिटारे से इकट्ठा नहीं होते, तब तक हम किसी को भी ये पता नहीं लगने देंगे कि ये पिटारा हमारे पास है। हम इससे बहुत सारे नोट जोड़ लेते हैं। देखते ही देखते वो पैसों से बोरी भरना शुरू कर देते हैं। रंगीला की पत्नी, चलिए जी, अब हम इस बोरी को अंदर कमरे में छुपा देते हैं। इसके बाद दोनों पैसों से भरी बोरी को एक कमरे में छुपा देते हैं। अगले दिन बसंत अपने खेत में जा रहा होता है, तभी उसे रास्ते में रंगीला मिलता है। रंगीला, और भाई बसंत, कहाँ जा रहे हो? अरे बड़े उदास नज़र आ रहे हो, सब ठीक है ना? बसंत, हाँ सब ठीक है, तुम बताओ तुम्हारी फसल कैसे हुई? रंगीला, फसल? कैसी फसल भाई? अब मुझे फसल बोने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे भाई? बसंत, क्यों ज़रूरत नहीं है भाई? रंगीला मन ही मन में सोचने लगा, ये क्या बोल दिया मैंने, कहीं इस बसंत को मुझ पर शक ना हो जाए। रंगीला, अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल दिया था, ज़रूरत क्यों नहीं होगी भाई? बिल्कुल होगी, वही तो इकलौता सहारा है हमारा। आखिर एक एक पैसा तो फसल की बुआई से ही आता है अपने पास, है ना? अच्छा बसंत, अब मैं चलता हूँ। इसके बाद रंगीला वहाँ से चला जाता है, लेकिन बसंत को उसकी बात हजम नहीं होती। बसंत, आखिर इस रंगीला ने ऐसा क्यों बोला कि उसे अब फसल बोने की कोई ज़रूरत नहीं है? कहीं इसी ने तो वो चमत्कारी पिटारा नहीं चुराया? हे भगवान, अगर इसी ने वो पिटारा चुराया होगा तो ज़रूर ये उसका गलत इस्तेमाल करेगा। अब मैं क्या करूं? मुझे वो पिटारा ज़मीन से निकालना ही नहीं था। बसंत बहुत सोच में पड़ जाता है। तभी बसंत रंगीला के घर जाता है। रंगीला बसंत को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। रंगीला, अरे बसंत भाई, कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब ठीक तो है ना? बसंत, हाँ भाई, सब ठीक है, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूँ भाई। रंगीला, अच्छा मुझसे मिलने आए हो? अच्छा कोई बात नहीं, आओ बसंत भाई बैठो। बसंत वहीं एक चारपाई पर बैठ जाता है। बसंत, अरे भाई, जरा एक गिलास
पानी तो पिलाना। रंगीला, भाई क्यों नहीं, अभी लाता हूँ। रंगीला जैसे ही अंदर जाता है, बसंत इधर उधर देखता है। उसे एक बंद कमरा दिखता है। बसंत उस कमरे के पास जाता है और उसकी खिड़की से झांक कर देखता है। अंदर उसे चमत्कारी पिटारा दिखता है। यह देखकर बसंत चौंक जाता है। बसंत, इसका मतलब इस रंगीला ने ही मेरे घर से लकड़ी का चमत्कारी पिटारा चुराया है। तभी ये रंगीला बोल रहा था कि अब इसे खेती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हे भगवान, ये ज़रूर चमत्कारी पिटारे का गलत उपयोग करेगा। मुझे ये चमत्कारी पिटारा यहाँ से लेकर जाना होगा और वापस इसे नीम के पेड़ के नीचे दफनाना होगा। बसंत वहाँ से चला जाता है और रात को वापस रंगीला के घर जाकर वो पिटारा चुरा लेता है। बसंत, बूढ़ी अम्मा ने कहा था कि इस चमत्कारी पिटारे का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसीलिए अब मैं वापस इसे वहीं दफना दूंगा। बसंत उसी जगह जाकर फिर से मिट्टी के अंदर उस चमत्कारी पिटारे को छुपा देता है। जब सुबह होती है, रंगीला देखता है कि जिस कमरे में उसने पिटारा रखा था वहाँ पर नहीं था। रंगीला, अरे कहाँ गया वो पिटारा? आखिर कहाँ गया वो पिटारा? यही तो रखा था, कहाँ चला गया? रंगीला की पत्नी, क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? रंगीला, हे भगवान, वो पिटारा नहीं मिल रहा है, लगता है कोई यहाँ से लेकर गया है। रंगीला की पत्नी, क्या बोल रहे हो? हे भगवान, अब हम पैसे इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, अब तो पिटारा चला गया जी। हाय। रंगीला, चुप हो जाओ भगवान, जितने पैसे हमने बोरी में इकट्ठा किए हैं, चलो उन्हें बाहर निकालते हैं अब, और पैसे तो नहीं आएंगे। दोनों एक कमरे की तरफ जाते हैं। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं, देखते हैं कि बहुत सारे चूहे नोटों की बोरी के आसपास मंडरा रहे थे। रंगीला की पत्नी, अरे ये चूहे कहाँ से आ गए? जब रंगीला नोटों की बोरी खोलता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन नोटों को चूहे ने कुतर चुके थे। रंगीला की पत्नी, अरे ये क्या हो गया जी, हमारे सारे पैसे तो चूहे कुतर गए, ये कैसे हो गया जी? हम तो बर्बाद हो गए जी, हमारे ज़्यादा पैसे पाने के लालच ने बर्बाद कर दिया हमें। इसके बाद दोनों सिसक सिसक कर रोने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।